आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के लोक नृत्य, गायन एवं नाट्य। भगोरिया नृत्य। क्षेत्र मालवा अंचल में 20 स्थानों पर झाबुआ एवं अलीराजपुर। भील जनजाति क्षेत्र। मालवा से कैसे रिलेट करेंगे भगोरिया को? अब लोग जो होते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, माल या पैसे के पीछे भागते हैं। माल या पीछे पैसे के पीछे, माल या पैसे, लोग माल या या पैसे के पीछे भागते हैं। माल या पैसे। माल से मालवा और भागने से भगोरिया नृत्य। भगोरिया। लोग माल या पैसे के पीछे भागते हैं। और 20 को कैसे रिलेट करेंगे भगोरिया से? 20 को स्थानों को। अब लोग 20 में लिखा है फीस। लोग फीस देने से भागते हैं, चाहे जौन से फीस हो, चाहे जिस तरह की फीस हो, लोग फीस देने से बचते हैं, भागते हैं फीस देने से। फीस से 20 और भागने से भगोरिया। झाबुआ। झाबुआ को कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब कहते हैं भाग जा, भाग जा, तू भाग जा। जा से झाबुआ और भागने से भगोरिया। भाग जा, जा से झाबुआ और भागने से भगोरिया। अलीराजपुर को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अलीराजपुर को अब कहते हैं कि जीवन में भागते रहो, सबका भला करने के लिए, हर किसी का, ऑल का भला करने के लिए भागते रहो। ऑल का भला करने के लिए जीवन में भागते रहो। ऑल का, ऑल से अलीराजपुर और भला से भील जनजाति और भागने से भगोरिया नृत्य। भगोरिया। कहते हैं जीवन में भागते रहो, सबका, ऑल का, ऑल पीपल का भला करने के लिए। ऑल से अलीराजपुर, भला से भील जनजाति और भागने से भगोरिया। अवसर। होली के अवसर पर ये भगोरिया मनाया जाता है। होली को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब होली में लोग एक दूसरे को रंग लगाने के लिए भागते हैं, एक दूसरे की ओर भागते हैं रंग लगाने के लिए होली में। होली से होली और भागने से भगोरिया। नृत्य शैली। महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य। अब ग्वालियर चंबल के नृत्य। दुलदुल घोरी। जनजातियों के नृत्य ग्वालियर चंबल के। दुलदुल घोड़ी। क्षेत्र चंबल अंचल और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? दुलदुल से, दुलदुल घोड़ी से। अब दुलदुल में लिखा है दल और बुंदेल में लिखा है दल, इस तरह रिलेट हो गया। अब दुलदुल घोड़ी को चंबल अंचल से कैसे रिलेट करेंगे ट्रिक से? ग्वालियर और दुलदुल घोड़ी को रिलेट कर लेते हैं। अब जो दुलदुल में लिखा है दल, अब जो राजनीतिक दल होते हैं
ट्रिक के लिए देख लेते हैं। अब जो राजनीतिक दल होते हैं ऐसी राजनीति करते हैं कि मन से उनके लिए गालियाँ निकलती हैं। बहुत लोगों से राजनीतिक दल इतने गिर गए हैं, ऐसी राजनीति करते हैं वो कि उनके लिए मन से गालियाँ निकलती हैं। ट्रिक के लिए देख लेते हैं। गालियाँ से गाली और राजनीतिक दल से दुलदुल घोड़ी। अवसर, शादी विवाह के अवसर पर। अब शादी विवाह में दूल्हा घोड़े में चढ़ता है तो ऐसा रिलेट हो गया ये। विशेष, इस नृत्य में ढोल और नगाड़े का उपयोग किया जाता है। अब शादी के अवसर पर दूल्हा घोड़ी चढ़ता है और ढोल नगाड़े तो बजा ही जाते हैं उसके आसपास। लहंगा नृत्य, क्षेत्र चंबल अंचल। अब ग्वालियर चंबल अंचल को लहंगा नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब लहंगा में लिखा है लहू। अब लहू और ग्वालियर में लिखा है लिया। अब जो देश होता है वह देश होता है, जो कोई भी देश होता है लहू मांगता है। देश की रक्षा के लिए खून मांगता है हर किसी से, कि जब रक्षा करने का समय आए शहीद होने का तो हम उसे अपना लहू दे सकें। लहू लिया, देश के लिए खून लिया, देश के लिए लहू लिया। लहू लिया, लहू से लहंगा और लिया से ग्वालियर। देश के लिए खून दिया, खून लिया। लहू लिया, लहू से लहंगा और लिया से ग्वालियर। ग्वालियर चंबल अंचल। आयोजन, सावन भुजरिया या कजलिया के समय। आयोजन सावन भुजरिया या कजलिया के समय। अब देश के लिए हर कोई यानी सब कोई लहू दे सकता है। देश के लिए सब कोई लहू दे सकता है। सबसे सावन और लहू से लहंगी। अब कजलिया को कैसे रिलेट करेंगे? लहंगी से। अब हमें खून पसीना बहाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। खून पसीना यानी लहू बहाकर, पसीना बहाकर कोई भी कार्य यानी काज करना चाहिए। लहू पसीना बहाकर काज करना चाहिए। काज से कजलिया और लहू से लहंगी। ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। ये नृत्य सहरिया जनजाति में किया जाता है। अब सहरिया को कैसे रिलेट करेंगे? लहंगा से। अब किसी के लहू निकल रहा है तो वो काफ़ी दर्द सहन कर रहा है। अब किसी के लहू निकल रहा है यानी काफ़ी दर्द सहन कर रहा है, सह रहा है। सहने से सहरिया, लहू से लहंगी नृत्य। प्रमुख जनजाति लोक नृत्य कुछ और देख लेते हैं। प्रमुख जनजाति लोक नृत्य। इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागनी गीत गाया जाता है। अब सहरिया और इंद्रपरी को कैसे रिलेट करेंगे? अब लोग जो कुछ भी सहते हैं तो वह अंदर से सहते हैं।
दर्द दर्द सहारा दिखाते नहीं हैं, दर्द पूरा अंदर से सहते हैं। अंदर से सहना, अंदर से इंद्रपरी और सहने से सहरिया जनजाति। अब रागनी और इंद्रपरी परी को कैसे रिलेट करेंगे? रागनी और इंद्रपरी को। अब रागनी में लिखा है रोग। अब रोग कैसा होता है? रोग हमें अंदर से होता है, शरीर के अंदर से होता है हमें रोग। अंदर से इंद्रपरी और रोग से रागनी। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब विवाह को परी से रिलेट कर लेंगे। अब विवाह में लोगों को ट्रिक के लिए परी जैसी दुल्हन मिलती है। अब विवाह में लोगों को परी जैसी दुल्हन मिल जाती है। परी से इंद्र परी और विवाह से विवाह। गैर नृत्य। होली के महीने यानी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। होली और गैर नृत्य को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब हमें गैरों का हालचाल भी पूछना चाहिए। हमें गैरों यानी औरों का भी हालचाल पूछना चाहिए। हालचाल से होली और गैरों से यानी दूसरों से गैर नृत्य। अब भील को कैसे रिलेट करेंगे? गैर नृत्य से। अब हमें गैरों का भी भला करना चाहिए, दूसरों का भी भला करना चाहिए, गैरों का भी। भला से भील और गैरों से गैर नृत्य। गैर में नर्तक अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। छड़ को गैर नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? छड़ को। अब हमें गैरों को छेड़ना नहीं चाहिए। हमें बिना कोई किसी जाने सामने वाले को गैरों को छेड़ना नहीं चाहिए, ये हमें भारी पड़ सकता है। छेड़ने से छड़ों और गैर से गैर नृत्य। अब गोल घेरे को कैसे रिलेट करेंगे गैर नृत्य से? अब अब गोल में लिखा है गोल, अब गैर में भी लिखा है गोल को हम गाली कह सकते हैं। गाली और गाड़ी से गैर और गाली से गोल यानी गोल घेरे। हाथी मना। विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुष द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए यह नृत्य किया जाता है। अब विवाह को हाथी मना से रिलेट कर लेते हैं। अब विवाह में एक दूसरे का हाथ एक दूसरे को दे दिया जाता है। दुल्हन का हाथ दूल्हे को दे दिया जाता है। हाथ से हाथी मना और विवाह से विवाह। भील जाति को कैसे रिलेट करेंगे? हाथी मना से। अब किसी का भी भला करना हमारे हाथ में होता है। किसी का भी भला या नुकसान करना हो वो हमारे हाथ में होता है। किसी का भला या नुकसान करना हो तो भला से भील जनजाति और हाथ में होता है हमारे हाथ से हाथी मना। अब तलवार को हाथी से रिलेट कर लेते हैं हाथी मना से। अब तलवार का किससे पकड़ते हैं? तलवार हाथ से पकड़ते हैं। तलवार से तलवार, हाथ से हाथी मना। परधोनी नृत्य। परधोनी बेगा समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये बारात आगमन पर किया जाता है। परधोनी और बेगा को कैसे रिलेट करेंगे? अब परधोनी एक आभूषण है। परधोनी कैसा लग रहा है सुनने में? एक आभूषण जैसा। परधोनी आभूषण जैसा लग रहा है सुनने में, तो हम उसे कहाँ रखेंगे? परधोनी को बैग में रखेंगे।
या ऐसे रिलेट कर सकते हैं, परध्वनि। परध्वनि में लिखा है पर्स, पर्स, पर लिखा है यानी पर से पर्स। और पर्स, बैग, बैग भी एक पर्स ही होता है, लेकिन बैग जो होता है एक बड़ा पर्स होता है। बैग से बेगा समुदाय और पर्स से परध्वनि। अब बारात को परध्वनि से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, वह बार बार आज़ाद रिटायर नहीं होता IPL से। IPL में वो हर साल बार खेलने जाते हैं। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, बार से बारात और धोनी से परध्वनि। डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को कला क्षेत्र में परध्वनि नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री से कैसे रिलेट करेंगे? अब लोग क्या चाहते हैं? हर कोई पद अर्जित करना चाहता है। पद अर्जित करना, हर कोई पद अर्जित करना चाहता है। पद से पद्मश्री, पद अर्जित करना चाहता है, अर्जित से अर्जुन। अब परध्वनि में लिखा है धन, और अर्जुन सिंह धुर्वे और परध्वनि को रिलेट कर लेते हैं। परध्वनि में लिखा है धन। अब हर कोई धन अर्जित करना चाहता है, हर कोई धन अर्जित करना चाहता है, अर्जित से अर्जुन और धन से परध्वनि। धन अर्जित करना चाहता है हर कोई। अब डिंडोरी जिले को अर्जुन सिंह से रिलेट कर लेते हैं। अब अर्जुन में लिखा है जानना, अर्जुन में लिखा है जान। अब जो हम जिसे जानते हैं तो उससे हम एक डोर से बंधे होते हैं। अब जिसे हम जानते हैं, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, तो हम उससे डोर यानी रस्सी से, डोर यानी रस्सी के समान, मतलब हम जिसे जानते हैं तो उससे हम डोर के समान बंधे हुए होते हैं, डोर के समान। जानने से अर्जुन सिंह धुर्वे, और डोर के समान बंधे होते हैं, डोर से डिंडोरी। चटकोरा नृत्य, कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कोरकू जनजाति दक्षिण मध्य प्रदेश में निवास करती है। अब चटकोरा में लिखा है कोर, और कोरकू में लिखा है कोर, इस तरह रिलेट हो गया कोरकू जनजाति से। अब कोरकू और दक्षिण मध्य प्रदेश को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो कार होती है, कार वो क्षण भर में कहीं भी पहुंच जाती है। कार जो होती है क्षण भर में, पल भर में कहीं पहुंच जाती है। क्षण से दक्षिणी और कार से कोरकू। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। अब जो कार है, कार वो लोग शुभ अवसर पर ही लाते हैं। कार जो है लोग शुभ अवसर पर लाते हैं। शुभ से शुभ और कार से चटकोरा नृत्य। लहंगी नृत्य, ये सहरिया जनजाति का संयुक्त नृत्य है। यह नृत्य रक्षाबंधन में अगले दिन भुजलिया और कजलिया के दौरान किया जाता है। इसके ट्रिक हम देख ही चुके हैं पहले।
जिसके लहू निकलता है वह काफ़ी तेज सहन करता है दर्द। सहन से सहरिया और लहू से यानी खून से लहंगी। अब रक्षा 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 हम किसकी रक्षा करते हैं? जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे खून के रिश्ते, जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, उसकी हम रक्षा करते हैं। खून से यानी लहू का रिश्ता होता है, लहू से लहंगी और रक्षा से रक्षाबंधन। रीना नृत्य। मंडला और बालाघाट की बेगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिकोत्सव में वार्षिकोत्सव के रूप में किया जाता है। अब रीना और बेगा जनजाति को कैसे रिलेट करेंगे? अब रीना में लिखा रेन। अब रेन में लोग भीग जाते हैं, रेन में लोग भीग जाते हैं। भीगने से, भींजने से, भीगने से बेगा, भीगने से बेगा और रेन से रीना नृत्य। अब मंडला और रीना नृत्य को कैसे रिलेट करेंगे? अब किसी का जब मर्डर हो जाता है तो उसके रिश्तेदार रोते हैं ट्रिक के लिए। अब मंडला में लिखा मर्डर। अब किसी का भी, जिसका भी मर्डर हो जाता है तो उसके घर वाले रोते हैं। रोने से रीना नृत्य और मर्डर से मंडला। अब बालाघाट और रीना नृत्य को रिलेट कर लेते हैं। अब रेन कहाँ होती है? अब रेन होगी तो कहाँ, उसका पानी कहाँ जाएगा? घाटों में जाएगा, नदियों में जाएगा। अब रेन होगी तो घाटों से बालाघाट और रेन से रीना नृत्य। बेगा जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य दशहरा से दिवाली तक चलता है। अब दशहरा को रीना नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो दास होता है, दास दशहरा में लिखा है दास। अब जो दास होता है, दास को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है तो वह रोता है। ट्रिक के लिए दास को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है तो रोता है। रोने से रीना नृत्य और दास से दशहरा। सैला नृत्य। सैला नृत्य, सैला नृत्य, सैला नृत्य। यह नृत्य गोंड और कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। यह गोंड और कोरकू जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अब गोंड को सैला नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो गोंड में लिखा है गुड़। अब गुड़ जो होता है, गुड़ को लोग सेल करते हैं। यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो सेल यानी बेचना। अब सेल जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। हर दुकानदार चाहता है उसकी सेल अच्छी हो। अच्छी से गुड, सेल अच्छी हो यानी गुड हो। गुड से गोंड और सेल से सैला नृत्य। अब हर दुकानदार चाहता है उसकी सेल कभी ना रुके, उसकी सेल कभी ना रुके। रुके से कोरकू और सेल से सैला नृत्य। यह नृत्य शरद ऋतु में किया जाता है। अब हर दुकानदार चाहता है उसकी सारी वस्तु सेल हो जाए। सारी से शरद ऋतु और सेल से सैला नृत्य। आदिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। अब सैला नृत्य को आदिदेव से रिलेट कर लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सेल आधी हो जाती है, सेल आधी हो जाती है। जब ज़्यादा बिक्री नहीं होती तो सेल आधी हो जाती है। आधी से आदिदेव और सेल से सैला नृत्य। कर्मा नृत्य। क्षेत्र बघेलखंड और दक्षिणी पूर्वी
मध्य प्रदेश। अब बघेलखंड को कर्म नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब हर कोई जो होता है कर्म करने से भागता है, कर्म करने से भागता है, भागने से बघेलखंड और कर्म से कर्म नृत्य। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश। अब कोई भी कार्य करने से पहले यानी पूर्व में दक्ष हो जाना चाहिए। कोई भी कार्य कर्म करने से पहले पूर्व में, कोई भी कर्म करने से पूर्व दक्ष हो जाना चाहिए। पूर्व से पूर्व और दक्ष से दक्षिण और कर्म से कर्म नृत्य। कर्म नृत्य गौंड जनजाति और बेगा जनजाति के लोक नृत्य हैं। अब कर्म कैसे होना चाहिए? कर्म अच्छे होना चाहिए, कर्म गुड होना चाहिए, कर्म गुड होना चाहिए। गुड से गौंड जनजाति और कर्म से कर्म नृत्य। अब हमें बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए या भगवान से बैग कर लेना चाहिए। बैग यानी माफ़ी मांगना, ये माफ़ी मांगना बैग यानी बैग यानी माफ़ी मांगना। बैग कर लेना चाहिए हमें बुरे कर्मों के लिए अपने। बैग से बेगा जनजाति और कर्म से यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बैग जो होता है बैग, उसमें काफ़ी काम वाली चीज़ें होती हैं। जो हमारा बैग होता है बैग, उसमें काफ़ी काम वाली चीज़ होती हैं। काम से कर्म नृत्य और बैग से बेगा जनजाति। ये नृत्य कर्मसेनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। यह नृत्य कर्मसेनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। अब दोनों नाम में हमें कर्म मिल रहा है, कर्मसेनी में भी और भगवान विश्वकर्मा में भी। ऐसे लेट हो गया ये। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है। कर्म नृत्य की विभिन्न शैलियाँ लंगड़ा, थाड़ा, लैखी, डोगरा, जितिया, गोडी और पूर्विया। अब लंगड़ा को कर्म नृत्य कैसे रिलेट करेंगे? कर्म नृत्य से। अब कर्म कौन करता है? कर्म लोग करते हैं, लोग कर्म करते हैं। हर कोई कर्म करता है। लोग से लंगड़ा और कर्म से कर्मा। और कहते हैं थाड़ा कर्म, अपना काम कर तू, थाड़ा काम कर, थाड़ा काम कर, कर्म कर। थाड़ा से थाड़ा और कर्म से कर्मा। और कहते हैं लोग ले काम कर, ले काम कर, ले काम कर, ले कर्म कर। कर्म से कर्मा और ले से लेहकी। डोगस। अब डोगस को कर्म नृत्य कैसे रिलेट करेंगे? अब हमें जीवन के डग में काम करना ही पड़ता है। जीवन के हर डगर में काम करना पड़ता है, डग में काम करना पड़ता है। डगर और डग से डोगस और कर्म से कर्मा। जीतिया। अब हम यदि कर्म करते जाएं तो हम किसी भी टास्क में जीत सकते हैं। किसी भी टास्क को, किसी भी चुनौती को हम जीत सकते हैं। किसी भी चुनौती पर हम जीत हासिल कर सकते हैं यदि हम कर्म करते जाएं तो। जीत से जितिया और कर्म से कर्मा। अब कर्म अच्छे होना चाहिए, कर्म गुड होना चाहिए। कर्म जो है गुड होना चाहिए, कर्म जो है गुड होना चाहिए। गुड से गॉडी और कर्म से कर्मा। पूर्विया। पूर्विया। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब हमें काम पूरा करना चाहिए, काम हमें पूरा करना चाहिए, आधा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा से पूर्विया और कर्म से कर्मा। ठापटी नृत्य। ठापटी नृत्य कोरकू जनजाति जो ये
कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब हमें कोई भी थप्पड़ मारता है तो हम रोक लेते हैं, थप्पड़ मारता है हमें कोई तो हम रोक लेते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम थप्पड़ रोक लें। रोकने से कोरकू और थप्पड़ से थापटी। इस नृत्य में ढोलक और घुंघरू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब घुंघरू को थापटी नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब थप्पड़ कहाँ पड़ता है लोगों को? अपने घर पर पड़ता है, अपने पापा मम्मी से थप्पड़ पड़ता है। घर से घुंघरू और थप्पड़ से थापटी। अब ढोलक को थापटी नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब किसी को कोई थप्पड़ मारता है तो हम कहते हैं उसकी ढोल बजा दे, उसकी ढोल बजा दे, इतना मार उसको, इतने थप्पड़ मार। ढोल से ढोलक और थप्पड़ से थापटी। इस नृत्य को पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं। भरम नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है। भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य भरम है। भरम से भारिया। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब विवाह को भरम नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब विवाह जो होती है, शादी जो होती है एक बहुत बड़ा भार होता है। शादी जो है बहुत बड़ा भार है। भार से भरम, भरम और शादी से विवाह। इस नृत्य को गुन्नुसाई भरनी, भरनोट, भंगम और भरनई के नाम से भी जाना जाता है। अब गुन्नुसाई को भरम नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे? अब गुन्नुसाई में लिखा गुन्हा। अब गुन्हा का भार बहुत ज़्यादा होता है। जो भी गुनाह करता है तो उसे बहुत भारी फील होता है अपने मन में, जो गुनाह करता है। गुनाह से गुन्नुसाई भरनी और भार से भरम। अब भरनोट, भंगम और भरनई में भी के नाम में हमें भार मिल ही रहा है, भा मिल ही रहा है, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको। मध्य प्रदेश जनजाति नृत्य एक नज़र, इसे हम देख ही चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। अब तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ। अब दुर्ग को तीजन बाई से कैसे रिलेट करेंगे? दुर्ग को, अब जो किला होता है, किला दुर्ग या किला में लिखा है कल। अब जो कल होता है, कल बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत तेज आ जाता है। कल जो है बहुत तेज आ जाता है। तेज से तीजन बाई और कल से कल बहुत तेज आ जाता है। कल जो होता है आने वाला कल बहुत जल्दी आ जाता है, तेजी से आ जाता है। कल से किला और किला से दुर्ग। छत्तीसगढ़ को कैसे रिलेट करेंगे? तीजन बाई से। अब किसी को बहुत तेज क्षति हो जाती है, किसी को बहुत तेज क्षति हो जाती है। क्षति से छत्तीसगढ़ और तेज से तीजन बाई। यह पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध है, तीजन बाई। अब जो तीज होता है, तीज अब तीज का जो त्यौहार होता है, तीज का तो उसमें त्यौहार में पूजा होती है जो तीज की, तो उसमें पंडित जी की जरूरत होगी। अब पंडित जी की जरूरत होती है तीज में, तीज के त्यौहार में। तीज से तीजन बाई और पंडित जी से पंडवानी। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हर कोई चाहता है कि उसे बहुत तेज़ी से पद मिल जाए, जीवन में उसे बहुत तेज़ी से कई पद मिल जाएं, तेज़ी से तीजन बाई और पद से पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण।
अब पंडवानी गीत, पंडवानी गीत यह एक लोक गायन है। ये बघेलखंड का एक लोक गायन है पंडवानी गीत। अब बघेलखंड से पंडवानी को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो बाघ होता है, बाघ दुर्गा माता की सवारी है। बाघ जो है दुर्गा माता की सवारी है, तो बाघ दुर्गा माता की सवारी है। अब जो मंदिर होता है दुर्गा माता का, उसमें एक पंडा भी होता है, पंडा से पंडवानी, और इससे दुर्गा माता से रिलेट हो गया बघेलखंड। दुर्गा माता की सवारी क्या है? बाघ है। बाघ की सवारी क्या है? बाघ पर कौन सवार होता है? सवार होता है दुर्गा माता, ट्रिक के लिए। तो इससे बघेलखंड से रिलेट हो गया। और दुर्गा माता के मंदिर में एक पंडा भी होता है, तो पंडवानी और बाघ यानी बघेलखंड इस तरह रिलेट हो गया। पंडवानी गीत क्षेत्र शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट। पंडवानी में लिखा है वाणी। अब हमें वाणी को यानी बोली को, वाणी को कहीं भी ऐसे नहीं डाल देना चाहिए, कहीं भी नहीं निकाल देना चाहिए, बहुत सोच समझ के निकालना चाहिए। वाणी को कहीं भी नहीं डाल देना चाहिए, डालने से शहडोल और वाणी से पंडवानी। अब अनूपपुर को ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। वाड़ी। अब वाड़ी हमारी कहीं भी आ जाती है, वाड़ी का आना, हमारी बोली कहीं भी आ जाती है, हम कहीं भी बोलने लगते हैं। वाड़ी आना से अनूपपुर और वाड़ी से पंडवानी। पंडवानी को बालाघाट से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो वाड़ी होती है, वाड़ी उसमें खूब सारा बल होता है। जो वाड़ी होती है उसमें वो काफ़ी बल होता है, उसमें लोगों की बोली में काफ़ी बल होता है। बल से बालाघाट और वाड़ी से पंडवानी। अवसर अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है। अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है। विषय वस्तु पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। गायन शैली उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली। पंडवानी के प्रसिद्ध गायक तीजन बाई, और झाड़ू देवगन। अब तीजन बाई को ऐसे रिलेट कर लेंगे इस तरह भी कि वाणी हमें तेज नहीं बोलनी चाहिए, धीरे बोलनी चाहिए। वाणी हमें तेज नहीं बोलना चाहिए। तेज से तीजन बाई और वाणी से पंडवानी गीत। झाड़ू देवगन। अब झाड़ू देवगन को कैसे रिलेट करेंगे पंडवानी से? अब वाणी हमें किसी को भी नहीं झाड़ना चाहिए, ऐसे किसी को डांटना या झाड़ना नहीं चाहिए, अपनी वाणी से झाड़ना नहीं चाहिए, झाड़ नहीं देना चाहिए। झाड़ने से झाड़ू देवगन और वाणी से पंडवानी गीत। अब घोटुल पाटा गीत क्षेत्र मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में। अब हम कोई भी चीज़ मोड़ेंगे तो उसका दम घुट जाएगा, कोई भी चीज़ हम मोड़ेंगे तो उसका दम घुट जाएगा। किसी को भी हम मोड़ेंगे तो मोड़ने से मुड़िया आदिवासी और घुट जाएगा से घोटुल पाटा। अब मृत्यु के अवसर पर, अब किसी भी इंसान का यदि दम घुट जाएगा तो मर जाएगा। किसी भी ट्रिक के लिए किसी भी इंसान का दम घुट जाएगा तो मर जाएगा। मरने से मृत्यु और यदि उसका दम घुट जाएगा तो घुटने से घोटुल।
विषय वस्तु आत्म शांति के लिए। अब कहीं कहीं शांति घट जाती है, शांति से आत्म शांति, घटना से घोटुल। गायन शैली, बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली। अब एमपी के लोक नाट्य, इसमें कौन से आदिवासी लोक नाट्य हैं? गबरी नाट्य। अब गबरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। अब भील को गबरी से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो गवार होता है, गवार, उसका हमें भला करना चाहिए। अब जो गवार होता है, गवार ट्रिक के लिए, जो गवार या अनपढ़ होता है तो उसका हमें भला करना चाहिए। भले से भील जनजाति और गवार से गबरी नाट्य। अब इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अब गबरी में लिखा है गाना, गावा गाना, अब कहते हैं ये मेरा गाना है, ये मेरा गाना है, मेरा गाना है। मेरा से मेरू नाट्य और मेरा गाना है, गाना से गावा, यानी गबरी नाट्य। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। अब कोई सब गवा देता है, कोई इंसान सब गवा देता है। सबसे शिव, और गवा देने से यानी उसके हाथ से निकल जाता है, गवा देने से गबरी नाट्य, यानी सब भस्म हो जाता है। सब गवा देता है, सब भस्म हो जाता है। भस्म से भस्मासुर। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। अब रक्षाबंधन को गबरी से कैसे रिलेट करेंगे? अब जो चीज़ के गवाने का डर होता है हमें कि वह चीज़ हम गवा देंगे, तो उसकी हम रक्षा करते हैं। रक्षा से रक्षाबंधन और गवाने से गबरी नाट्य। अब बघेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य, इसमें आदिवासी लोक नाट्य कौन सा है? इसमें नहीं दिया है, जो रेलो गीत। अब रेलो लोकगीत मुख्य रूप से भील और कोरकू आदिवासी द्वारा गाया जाता है। जो रेलो गीत है, वह भील और कोरकू आदिवासी द्वारा गाया जाता है। कोरकू आदिवासी द्वारा गाया जाता है। अब जो रेलो में लिखा है रेल। अब कभी भी जब आंदोलन होता है तो कई लोग रेल रोक लेते हैं। रेल को रोकना आंदोलन में, रेल से रेलो गीत, और रोकने से कोरकू आदिवासी। अब भील को ऐसे रिलेट करेंगे रेलो जनजाति से। अब जीवन में ऐसा रोल योगदान देना चाहिए, ऐसा रोल निभाना चाहिए कि लोगों का भला हो। ऐसा रोल जीवन में निभाना चाहिए, ये रोल निभाना चाहिए या ऐसा योगदान देना चाहिए जीवन में कि लोगों का भला हो। भला से भील जनजाति, और रोल निभाना चाहिए रोल से रेलो लोकगीत। यह केवल युवा युवतियों द्वारा ही गाया जाता है। यह केवल रेलो गीत केवल युवा युवतियों द्वारा ही गाया जाता है। अब रेल कौन रोकेगा? युवा ही रोकेंगे रेल आंदोलन में, उन्हीं में इतनी हिम्मत होती है ट्रिक के लिए। तो ये रेलो गीत केवल युवा युवतियों द्वारा ही गाया जाता है। और रेलो लोकगीत मुख्य रूप से भील और कोरकू आदिवासी जनजाति द्वारा गाया जाता है। अब मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य,
जो इसमें नहीं दिए गए हैं। मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य मालवा क्षेत्र के, ये दो झेला और मछली नृत्य जो इसमें नहीं दिया गया है। झेला नृत्य और मछली नृत्य ये मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। झेला नृत्य, झेला नृत्य ये मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। अब लोग चाहते हैं उनके भर झोला भर माल हो, झोला भर पैसे, यानी पूरा उनका झोला पैसों से या माल से भर जाए। माल से मालवा और झोला से झोला नृत्य से झेला नृत्य। झेला नृत्य क्षेत्र मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा। अब जो राजस्थान को कैसे रिलेट करेंगे झेला नृत्य से। अब जो बुरा राजा होता है, राजा जैसा भी हो, हमें उसका शासन झेलना ही पड़ता है, हमें उसका शासन झेलना ही पड़ता है। राजा से राजस्थान और झेलने से झेला नृत्य। अवसर नई फसल आगमन पर। अब फसल को कैसे रिलेट करेंगे झेला से। अब फासला, फसल में लिखा फासला, जिससे हमारे काफ़ी फासले हो जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं, तो हमें दुख झेलना ही पड़ता है। ज़्यादा फासले हो जाने पर हमें किसी से हमारा ज़्यादा फासला या दूरी हो जाने पर हमें दुख झेलना ही पड़ता है। झेलने से झेला नृत्य और फासले से दूरी हो जाती है, फासले से नई फसल आगमन। नृत्य शैली महिला पुरुष सामूहिक नृत्य। नृत्य शैली इसकी झेला नृत्य की, महिला पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं इसमें झेला नृत्य में। और झेला नृत्य में विशेष क्या है, झेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सहना यानी झेलना, झेला नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। झेलना यानी सहना, झेलना मतलब क्या, दुख झेलना यानी दुख सहना, सहना से सहरिया और झेलना से झेला नृत्य। अब मछली नृत्य। मछली नृत्य ये मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसे मालवा को मछली नृत्य से कैसे रिलेट करेंगे। अब हमें छल से पैसे नहीं कमाना चाहिए, हमें छल से माल नहीं कमाना चाहिए। छल से मछली और छल से माल नहीं कमाना चाहिए, माल या पैसे। माल से मालवा। क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा। राजस्थान सीमा को छल से कैसे रिलेट करेंगे। अब जो राजा होता है, वह अपने शासन को चलाने के लिए छल का यूज़ भी करता था। पहले राजा जो होता था, बुरा राजा, वो छल का यूज़ भी करता था, छल का उपयोग भी करता था, छल करता था राजा। छल से मछली नृत्य और राजा छल करता था। राजा से राजस्थान। ये जो मछली नृत्य है, ये धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। अभी जो मछली नृत्य है, ये धार्मिक नृत्य है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। ये एक धार्मिक नृत्य है। अब लोग धर्म के नाम पे कभी कभी छल करते हैं, ट्रिक के लिए लोग धर्म के नाम पर छल करते हैं। धर्म से धार्मिक नृत्य और छल से मछली। अब जो हर्षोल्लास से शुरू होता है खुशी के साथ और दुख के साथ समाप्त होता है, क्योंकि ट्रिक के लिए अब मछली पहले जिंदा होती है फिर उसको खा लिया जाता है, तो यानी वो दुख का पल होता है ट्रिक के लिए। यानी ये हर्षोल्लास खुशी शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। अब मछली नृत्य में विशेष क्या है, मछली नृत्य को विशेष तौर से बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य को विशेष तौर पर से बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। बंजारा में लिखा जलाना। अब जो मछली होती है, मछली उसको भूंज कर खाया जाता है, ट्रिक के लिए मतलब जला कर खाया जाता है। मछली को जलाकर यानी जरा कर खाया जाता है। जराने से भूंजने से, जराने से बंजारा और मछली से मछली नृत्य।
लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ये हमारा एमपी की जनजाति के लोक नृत्य और नाट्य और गायन कंप्लीट हुआ। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।